एक घने जंगल में रानो चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक बेटी का नाम गुड़िया था और दूसरी का नाम टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी चिड़िया बहुत शरारती थी। उसका गुस्सा हमेशा उसके नाक पर ही रहती थी। बेटा, अब हमें घोंसले की मरम्मत करनी है और तुम दोनों को मेरे साथ चलना होगा। मम्मा कहाँ कहाँ जाना है आज? झील के पास सूखा घास है, आज उसे इकट्ठा करना है अपने घोंसले में और फिर कल घोंसले की मरम्मत का काम करना होगा। हाँ मम्मा, ठीक है, आज बहुत मजा आएगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेकिन मम्मा, मेरे पेट में दर्द हो रही है, मैं कैसे कर पाऊंगी सारा दिन काम? मुझे पहले से ही पता था जब कोई काम करना होता है तब उसी दिन तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन तुम ये जान लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कल मेरा भी बचपन था, फिर जवानी आ गई और अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये सब मुझे सपने की तरह लगता है। मुझे पता ही नहीं चला कब इतना वक्त गुजर गया। अगर तुम ऐसे ही बहाने बनाती रहोगी तो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारोगी? देखो, ये भी तो तुम्हारी बहन है, ये मेरी हर तरह से मदद करती है। मम्मा चलो, कोई बात नहीं, अगर टुनटुनी ठीक नहीं है तो इसके हिस्से का काम भी मैं कर लूँगी। तुम्हें इतना अच्छा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिस्से का काम तुम रहने देना, जब मैं ठीक हो जाऊँगी तो खुद ही कर लूँगी अपने हिस्से का काम। तुम किसी भी बात पर खुश नहीं हो सकती, हर वक्त लड़ाई के मूड में रहती हो। चलो मम्मा, हम चले। ठीक है टुनटुनी, हम जा रही हैं। तुम अपने पेट का दर्द ध्यान रखना। और फिर रानो चिड़िया और उसकी छोटी बेटी गुड़िया दोनों सूखा घास लेने चली जाती हैं। मम्मा, इसके पहले मैंने कभी भी घोंसले की मरम्मत का काम नहीं किया। आप मुझे बता दें किस तरह के घास इकट्ठा करना होगी। हाँ बेटा, वो देखो जो सूखा लंबा लंबा घास है, जो सूख कर तिनके की तरह हो गया है, वो हमको चाहिए होगा। हाँ मम्मा, मुझे पता चल गया। और वो दोनों माँ बेटी तिनके इकट्ठा करने लगती है। मम्मा, सूखा घास कहाँ जमा करना है? ये जगह ठीक है, तुम यहाँ पर तिनके लाकर रखो। ये जगह ठीक है, अगर हवा आई तो पेड़ की वजह से उड़ेगी नहीं। मम्मा से बेइज्जती तो करवा ली है, क्यों ना अब थोड़ा घूम फिर लिया जाए। मम्मा और गुड़िया तो शाम को आएंगी, लेकिन मैं जाऊँ कहाँ? हाँ, तोते के तरफ जाती हूँ। बूढ़े तोते को थोड़ा तंग करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया बूढ़े तोते की तरफ चली जाती है। हेलो बूढ़े अंकल, कैसे हो? पहले बड़ों से बातें करने का तरीका सीखो। तुम तो हो ही बदतमीज, पर तुम मेरे पास क्या करने आई हो? बताओ क्या बात है? अंकल, मेरी मम्मा आज कुछ ठीक नहीं है, इसलिए कुछ खाने को मन कर रहा था। सोचा आपकी तरफ जाती हूँ, कुछ मिल जाएगा खाने को। तुम्हारी मम्मा बीमार है तो ये मेरे पास एक अमरूद है, ये लो और खा लो। ओके बूढ़े अंकल। फिर टुनटुनी उस अमरूद को लेकर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और उस अमरूद को खा लेती है। पेट तो भर गया, पर शरारत कौन सा करूं, इससे थोड़ा मजा भी आ जाए। हाँ, शरारत का सामान तो मेरे सामने ही है। और टुनटुनी चिड़िया जो हमेशा शरारत करने के मूड में रहती, उसे एक शरारत सूझती है। वो वहीं पास में ही एक गुलाब का फूल तोड़ती है और उसमें एक लाल मिर्ची मसलती है और तोते के पास ले जाती है। अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमरूद मजे का था और बदले में मैंने सोचा आपको फूल गिफ्ट करूं। एक बार इसे सूंघ कर तो देखो, इसकी सुगंध कितनी अच्छी है। तोता जैसे ही उस फूल को सूंघता है, तभी मिर्ची की वजह से उसे खांसी शुरू हो जाती है। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। मैं शाम को तुम्हारी मम्मा को बताऊंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और टुनटुनी सारा दिन शरारत करने के बाद
अपने घोंसले में आकर सो जाती है। दूसरी तरफ गुड़िया और रानो चिड़िया सारा दिन काम करती है। मम्मा आप थक गई होंगी। नहीं बेटा, बस आज थोड़ा पंख में दर्द महसूस हो रहा है। चलो मम्मा, अब हम चलते हैं। मैं घर जाकर आपके पंख को दबा दूंगी। जीती रहो बेटा, मेरा दिल तुमसे बहुत खुश है। पर तुम्हारी बहन से बहुत परेशान हूँ मैं। हर समय कोई ना कोई शरारत ही करती रहती है, कोई काम नहीं करती। पता नहीं मेरे बाद कैसे जिंदगी गुजारेगी। मम्मा आप ऐसा ना कहो, आप हमेशा हमारे साथ रहोगी। नहीं बेटा, मेरी माँ चली गई और उसकी भी माँ चली गई। एक न एक दिन मुझे भी जाना होगा। चलो बेटा अब चलते हैं, अंधेरा भी होने वाला है। फिर वे दोनों माँ बेटी उस घास को उठाकर अपने घोंसले की ओर चल देते हैं। कम हुआ तुम्हारा पेट दर्द? बस थोड़ा सा फर्क है। जब तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे तंग करेंगे ना, तब पता चलेगा तुम्हारी माँ का। आप तो हर समय मुझे गलत समझती रहती हो। मुझे पता है ये गुड़िया की बच्ची आपको मेरे खिलाफ करती है। वो तुम्हारी बहन है, शर्म करो। वो कभी भी तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करती। तुम्हारे करतूत ही ऐसी है। वे ऐसे बातें कर रहे होते हैं कि तोते का बेटा आ जाता है। चिड़िया आंटी, आज टुनटुनी ने ये अच्छा नहीं किया। क्या हुआ बेटा? टुनटुनी के पेट में तो दर्द है। ये तो आज सुबह से ही लेटी हुई है। नहीं आंटी, ये मेरे घर आई थी और मेरे पापा से कहा कि मेरी माँ बीमार है, खाने को कुछ दो। मेरे पापा ने इसे अमरूद दिया और बदले में इसने मेरे पापा को फूल पर मिर्ची लगाकर सुंघा दिया। और मेरे पापा का खांस खांस कर सुबह से बुरा हाल है और उनको सांस आने में दिक्कत हो रही है। टुनटुनी के शरारत पकड़े जाने पर सोने का नाटक करती है। पापा ने कहा था कि रानो आंटी को कहना कि उसे समझाए, ये बहुत शरारत करती है। सब पक्षी इससे तंग है। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा, अपने पापा से कहना। मैं कल उससे माफ़ी मांगने आऊँगी। और फिर तोते का बेटा वहाँ से चला जाता है। सुन लिया है तुमने? मुझे पता है तुम जाग रही हो। गुड़िया मुझे पानी दो, मेरे पंख का दर्द बढ़ गया है। गुड़िया जल्दी से अपनी माँ को पानी देती है। बेटा, पंख का दर्द बहुत ज़्यादा है, मेरी सांस रुक रही है। नहीं मम्मा, आप थकी हो। आज आपने काम जो की हो इतना ज़्यादा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा। मुझे लेटा दो, शायद अब मेरा बुलावा आ गया है। नहीं मम्मा, ऐसे तो ना कहो। हाँ बेटा। टुनटुनी जल्दी आओ, देखो माँ को क्या हो गया है। और टुनटुनी अपनी मम्मा के पास आती है। मम्मा क्या हुआ? मम्मा आप अपनी आंखें खोलो, मैं अब आपकी सारी बात मानूंगी। लेकिन चिड़िया अब हमेशा के लिए जा चुकी थी और वो अपनी आंखें नहीं खोलती। नहीं मम्मा नहीं, मैंने आपको बहुत तंग किया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो मम्मा। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। हमेशा आपका कहना मानूंगी। बस एक बार उठ जाओ। नहीं टुनटुनी, मम्मा का आज सुबह से ही पंख में दर्द हो रहा था। जब वो ज़्यादा हुआ तो तब माँ ने मुझे बताया था। अब मम्मा इस दुनिया में नहीं रही। गुड़िया बहुत दुखी थी, पर उसका मन शांत था। और टुनटुनी जो कभी अपनी माँ की बात नहीं मानती थी, वो अब शायद सारी जिंदगी पछताती रहेगी। और बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता।